दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंवल्स नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 23 नवंबर 2020 को हम इस चैनल पर अपने फर्स्ट वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और इसकी शुरुआत करंट अफेयर्स की वन लाइनर श्रृंखला के साथ कर रहे हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आज के सुविचार की अगर हम बात करें तो अगर किसी काम में सफल होना है तो उसको परफेक्ट तरीके से करने में समय मत बर्बाद करिए, बस शुरू कर दीजिए, फिर बाद में उसे परफेक्शन की ओर ले जाइए। तो ठीक है दोस्तों, हम वन लाइनर करंट अफेयर्स की श्रृंखला का शुरुआत कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला मॉस गार्डन कहाँ खोला गया? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड में। जी हाँ, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के खुरपा ताल में देश का पहला मॉस गार्डन खोला गया है। अब मॉस क्या होता है? मॉस एक तरह की काई होती है जो दीवारों और पेड़ों पर हरे रंग की दिखती है और इसका औषधि में बहुतायत में इस्तेमाल होता है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में 15वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो कि 21 से 22 नवंबर 2020 को किया गया, ये किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसका सही जवाब है सऊदी अरब की अध्यक्षता में, जिसके अध्यक्ष हैं किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद, और इसकी थीम है रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। अब G20 की अगर बात करें तो G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई। इसमें विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देश शामिल हैं और इसके कुल सदस्य संख्या है इसकी 20, जिसमें 19 स्वतंत्र देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन आती है। अब तीसरे प्रश्न की अगर बात करें तो किस संगठन ने कोविड-19 टीकों के बारे में गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए टीम हालो का गठन किया है? तो सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र की इस टीम हालो में विभिन्न देशों के 100 से भी ज़्यादा वैज्ञानिक शामिल हैं। अब आपको पता ही है कोविड के वैक्सीन के बारे में अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया में तरह तरह की अफवाहें उड़ती रहती है। तो उन अफवाहों के निराकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इस टीम का गठन किया है ताकि लोगों को सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। अब चौथे प्रश्न की बात करें तो हाल ही में हर घर नल योजना उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में शुरू की गई? तो इसका सही जवाब है विंध्य क्षेत्र में, और विंध्य क्षेत्र में सोनभद्र और मिर्ज़ापुर ज़िले में ये योजना शुरू की गई है। इस योजना में लगभग 41 लाख से भी अधिक गांव लाभान्वित होंगे जिन्हें पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। पांचवा प्रश्न, G20 देशों में वह एकमात्र देश कौन है जो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुरूप 2015 में किए गए वादे के अनुसार उसे पूरा करने के लिए निरंतर अग्रसर है? तो इसका सही जवाब है भारत। क्योंकि देखिए, जो पेरिस समझौता 2015 में हुआ था उसमें एक लॉन्ग टर्म गोल बनाया गया था कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। तो इन 5 सालों में सिर्फ एक भारत है जिसने ग्लोबल वार्मिंग की दिशा में जो कदम उठाए हैं उससे लगभग 2 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य हासिल होने की उम्मीद दिखाई देती है। जबकि भारत के अलावा इस लिस्ट में जितने भी देश हैं उनमें अभी इस प्रयास किसी भी प्रकार के प्रयास नहीं हो पाए हैं, और अगर प्रयास हुए भी हैं तो वो 2.5 डिग्री या 3 डिग्री या उससे भी अधिक ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल करने वाले दिखते हैं। लेकिन जो लक्ष्य है वो 1.5 डिग्री का है और उस लक्ष्य के सबसे पास है भारत। अगर हम अब अगले प्रश्न की बात करें तो छठवां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो इसका सही जवाब है भूटान की रानी माँ महामहिम ग्वालियम संगे चोडेन वांगचुक को। अब हम भूटान की रानी की बात करें तो इन्होंने 2004 में रिन्यू स्वयंसेवी संगठन स्थापित किया था। ये रिन्यू संगठन, जिसकी फुल फॉर्म है रिस्पेक्ट, एजुकेट, नर्चर एंड एम्पावर वुमेन, यानी स्त्रियों की रिस्पेक्ट बढ़ाना, उनको एजुकेट करना, उनको शक्तिशाली बनाना, इस संगठन का प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। सातवां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या पुरस्कार 2020 का संस्थागत विजेता कौन है? तो इसका सही जवाब है हेल्प एज इंडिया नामक NGO, जिसकी स्थापना सन 1978 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इस संगठन का फोकस है हेल्पिंग द एल्डरली, यानी बड़े बुजुर्गों की सहायता करना। आठवां प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय को 3 वर्ष के लिए अंतर संसदीय संघ यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन
जिनेवा के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो इसका सही जवाब है गिरीश चंद्र मुर्मू। जी हाँ, जो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG हैं, उनको इस पद के लिए चुना गया है। और आपको पता ही है कि CAG की स्थापना हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की गई है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि CAG की स्थापना किसके तहत की गई है। अब नवा प्रश्न है कि किन 3 बॉलीवुड फिल्मों को आक्टा यानी ऑस्ट्रेलियन एकेडमी ऑफ सिनेमा एंड टेलीविज़न आर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? तो दोस्तों ये 3 फिल्में हैं थप्पड़, छपाक, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान। अगर हम इसमें छपाक फ़िल्म की बात करें तो जिसको मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है, और ये छपाक फ़िल्म तेजाब हमले से बची हुई एक स्त्री के जीवन पर आधारित है। और इसी प्रकार से बाकी फ़िल्मों ने भी किसी न किसी रूप में सोशल मैसेज दिया है, जिसकी वजह से इस अवार्ड के लिए इनका नामांकन किया गया है। 10वां प्रश्न, हाल ही में 14 वर्ष की आयु में स्नातक पूरा करने वाला पहला भारतीय छात्र कौन है? तो इसका जवाब है हैदराबाद के अगस्त्य जायसवाल, जिन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से BA मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपना स्नातक पूरा किया है। सिर्फ 14 वर्ष की अल्पायु में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो पहले भारतीय छात्र हैं। अगला प्रश्न, किस कंपनी का दावा है कि उसके माउथ वॉश से 30 सेकंड कुल्ला करने पर 99.9% कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है? तो दोस्तों ये कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, और इन्होंने कहा है कि अभी इसके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। इसे कोरोना वायरस के सॉल्यूशन के रूप में तो नहीं देखा जाना चाहिए, ये कंपनी का ही कहना है, लेकिन फिर भी साथ में उन्होंने दावा किया है कि इससे कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है। अब हम 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ें तो 12वां प्रश्न है कि किस बैंक ने कासा अभियान के माध्यम से, कासा मतलब करंट एंड सेविंग्स अकाउंट, उसके माध्यम से 4,10,000 चालू एवं बचत खातों को जुटाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक बैंक। जी हाँ, कर्नाटक बैंक, जो कि 17 नवंबर 2020 से 4 मार्च 2021 के बीच इस अभियान को अंजाम देगी। अब 13वें प्रश्न की बात करें तो अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है कि प्रतिवर्ष 20 नवंबर को ये अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस मनाया जाता है। और इसमें अफ्रीकी देशों को जहां एक तरफ औद्योगिकीकरण के लाभों के बारे में बताया जाता है, उस दिशा में उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ औद्योगिकीकरण की समस्याओं पर दुनिया भर के मीडिया का ध्यान आकर्षित करने का एक अवसर भी ये अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस लोगों को प्रदान करता है, इन अफ्रीकी देशों को। अब 14वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो हाल ही में किस देश ने वाराणसी अर्थात काशी से 100 साल पहले चुराई गई देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस लौटा दी है? तो इसका सही प्रश्न है कनाडा, जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना के मैकेंजी आर्ट गैलरी में ये मूर्ति थी। तो हाल ही में कनाडा ने उस मूर्ति को भारत को वापस लौटा दिया है। 15वें प्रश्न की बात करें तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर रुपे कार्ड चरण 2 लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों भूटान, और इससे भूटानी नागरिक भारत में रुपे नेटवर्क का उपयोग भी कर सकेंगे। 16वां प्रश्न, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब 20 नवंबर को, क्योंकि हमें ये तो पता है कि हमारे भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन जब बात करते हैं विश्व बाल दिवस की तो उसे ध्यान रखना है आपको कि 20 नवंबर को ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था। 17वां प्रश्न, बुरुंडी देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है अजय कुमार को, और ये बुरुंडी देश अफ्रीकी देशों में आता है, और इस अफ्रीकी देश बुरुंडी की कैपिटल है गिटेगा, और इसके प्रेसिडेंट है एवारिस्टे नदायाशिमिये। अगला प्रश्न 18वां, किस राज्य ने 4 कमर्शियल अदालतों की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये राज्य है उड़ीसा, जहां पर कटक, भुवनेश्वर, बेरहामपुर और संबलपुर में ये कमर्शियल अदालतों की स्थापना की जा रही है। 19वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो हाल ही में जापान के किस सुपर कंप्यूटर को दुनिया के सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर का अवार्ड मिला है? जी हाँ, तो ये है सुपर कंप्यूटर फुगाकू, जिसे वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का खिताब हासिल हुआ है, और ये सुपर कंप्यूटर जापान का है।
20वां प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है गिद्ध यानी कि वल्चर। इसको बचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। 21वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने सन 2030 से पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम, जो कि 2030 से पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगाना शुरू कर देगा, यानी पूर्ण प्रतिबंध भी आप इसे कह सकते हैं। 22वां प्रश्न, हाल ही में किन दो देशों के मध्य नील ईगल्स वन संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है? तो दोस्तों ये सैन्य अभ्यास मिस्र और सूडान के बीच में हुआ। हमारा 23वां प्रश्न है, मास्टर कार्ड और यूएसएड यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इन दोनों ने किस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए आपसी सहयोग किया है? तो उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट किराना, जो कि महिला उद्यमियों को विकसित करने और उभरने में मदद करेगा। 24वां प्रश्न, 12 वर्षों में एक बार मनाया जाने वाला तुंगभद्रा पुष्कर महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो जी हाँ दोस्तों, 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश में इस महोत्सव को मनाया जा रहा है और ये हर 12 वर्ष में 12 दिनों तक मनाया जाता है। 25वां प्रश्न, डगलस स्टुअर्ट को किस उपन्यास के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब है शुगी बैन। जी हाँ, शुगी बैन नॉवल के लिए उनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। 26वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो वो देश है जापान, जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु आपातकाल लगाया जा रहा है। अब बात करें 27वें प्रश्न की, तो द लास्ट क्वीन उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका सही जवाब है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, जो कि इंडियन अमेरिकन ऑथर है और उन्होंने यह उपन्यास महारानी जिंदन कौर के जीवन पर लिखा है। महारानी जिंदन कौर जो कि महाराजा रणजीत सिंह की आखिरी महारानी थी। अब हम 28वें प्रश्न की बात करें तो भारत व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है 77वें स्थान पर। जी हाँ, भारत इस सूची में 77वें स्थान पर है। प्रश्न नंबर 29, भगवान हनुमान की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने का ऐलान किस राज्य ने किया है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक में हम्पी नामक स्थान पर, जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, वहाँ पर हनुमान जी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। अब हम अपने आखिरी प्रश्न की तरफ आते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 30 है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने 20 नवंबर को किस भारतीय अमेरिकी को अपनी पत्नी जिल बिडेन का पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त किया? तो इसका सही जवाब है माला एडिगा। तो दोस्तों, हमारे वन लाइनर श्रृंखला में आज बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहेंगे और डेली आपको करंट अफेयर्स की ये श्रृंखला मिलती रहेगी और इसके अलावा भी जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हम टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करते रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमें भरपूर प्यार देंगे। तो दोस्तों, इस सब के साथ ही आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद है आपसे कल फिर मुलाकात होगी और आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।